नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। दोस्तों, आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हरियाणा में हार्ट कपाने वाली उस ठंड की जिसने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। साथ ही आपको रूबरू कराएंगे प्रदेश सरकार के उस बड़े प्रशासनिक फेरबदल से जो सीधे आपके जमीनी रजिस्ट्री और तहसील के कामकाज को प्रभावित करने वाला है। और बुलेटिन के आखिर में हम चर्चा करेंगे हरियाणा पुलिस के उस महाअभियान की जिसने नए साल से पहले बदमाशों और गैंगस्टरों की कमर तोड़ दी है। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो इस समय हरियाणा के हर घर में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूरा प्रदेश इस समय भीषण शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में है। इस समय के ताज़ा हालातों की बात करें तो हिसार में पारा गिरकर 2.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है। कोहरे का आलम यह है कि अंबाला, कुरुक्षेत्र और रोहतक जैसे नेशनल हाईवे पर विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच गई है, जिससे यातायात पूरी तरह चरमरा गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि नए साल के जश्न के बीच एक राहत भरी खबर भी है। एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 1 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है, जिससे इस जानलेवा सूखे कोहरे से कुछ निजात मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुबह और रात के समय वाहन चलाने से बचें और केवल बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अब रुक करते हैं उस प्रशासनिक फैसले की ओर जिसका असर फरीदाबाद और झज्जर के हजारों लोगों पर सीधे तौर पर पड़ने वाला है। हरियाणा सरकार ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए राजस्व सीमाओं में बड़ा बदलाव किया है। फरीदाबाद के कई महत्वपूर्ण सेक्टरों और झज्जर के 3 गांवों की तहसीलों को बदल दिया गया है। फरीदाबाद के सेक्टर 15, 15A और 16A को अब बड़कल तहसील से हटाकर फरीदाबाद तहसील में शामिल कर दिया गया है। वहीं सेक्टर 21A और 21B को बड़कल तहसील के अधीन लाया गया है। सरकार का तर्क है कि बढ़ती आबादी और कामकाज के बढ़ते बोझ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है, ताकि लोगों को रजिस्ट्री और इंतकाल जैसे कामों के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े। झज्जर में भी बिलोचपुरा, भिंडावास और शाहजहांपुर जैसे गांवों को अब झज्जर तहसील से जोड़ दिया गया है। ये बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, इसलिए अगर आप भी इन इलाकों में रहते हैं तो अब अपने राजस्व कार्यों के लिए नई निर्धारित तहसील में ही संपर्क करें। बुलेटिन के आखिर में बात करते हैं हरियाणा पुलिस के उस ऑपरेशन क्लीन की जिसने अपराधियों में खौफ पैदा कर दिया है। नए साल के स्वागत से ठीक पहले हरियाणा पुलिस ने पूरे प्रदेश में एक साथ छापेमारी कर 350 से अधिक कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीजीपी ओपी सिंह ने साफ कर दिया है कि 2026 के लिए पुलिस ने एक नई रणनीति तैयार की है, जिसके तहत प्रदेश के 100 सबसे बड़े गैंगस्टरों पर लाइव वॉच लिस्ट के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी। इस साल हरियाणा में अपराध दर में 5.7% की गिरावट दर्ज की गई है, जो कि एक बड़ी कामयाबी है। पुलिस ने न केवल स्थानीय बदमाशों पर शिकंजा कसा है, बल्कि विदेशों में बैठे 11 बड़े गैंगस्टरों को भी प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया है। सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि हरियाणा में कानून का राज ही सर्वोपरि होगा और किसी भी अपराधी को सिर उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। साइबर क्राइम को रोकने के लिए भी हर जिले में रिस्पांस सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है, ताकि आम आदमी की गाढ़ी कमाई सुरक्षित रह सके। तो दर्शकों, ये थे इस समय के खास समाचार। हमें उम्मीद है कि हरियाणा की इन खबरों ने आपको अपडेट रखा होगा। जाने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह बेबाकी से आप तक खबरें पहुंचाते रहें, तो हरियाणा आज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताएं कि इन फैसलों पर आपकी राय क्या है। क्या आपको लगता है कि तहसीलों के बदलने से आम जनता को राहत मिलेगी? और हमें ये भी जरूर बताएं कि आप हरियाणा के किस शहर या किस गांव से ये खबर देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए बेहद कीमती हैं। देखते रहिए हरियाणा आज। नमस्कार।